Students, today we will start our new chapter, that is the human eye and the colorful world. इस चैप्टर में हम अपनी ह्यूमन आई, उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ह्यूमन आई जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का। और ये ह्यूमन आई लाइट का यूज़ करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि अगर रोशनी नहीं होगी तो हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी। अगर लाइट होगी तभी हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएगी। और जैसे कि कैमरा किसी भी पिक्चर को क्लिक करके हमें फ़ोटो दे सकता है, वैसे ही हमारी आईज़ किसी भी पिक्चर को देखने के बाद उसकी फ़ोटो को कहाँ फ्रेम कर देती है, हमारे माइंड में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आई सर्व्स एज अ फोटोग्राफिक कैमरा, एक मतलब फोटोग्राफिक कैमरा की तरह एक्ट करती है। तो जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, फर्स्टली आई एक्सप्लेन दिस डायग्राम। दिस इज़ कॉल्ड आई बॉल, इसको बोलते हैं हम आई बॉल, जो कि स्फीयर लाइक शेप जैसी है। ये जो पार्ट है आउटर पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया एक आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ह्यूमन आई का। इसको हम कह सकते हैं बल्ज आउटवर्ड, थोड़ा सा ये बाहर की साइड निकला हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं कॉर्निया इज़ अ आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच इज़ बल्ज आउटवर्ड। क्यों इसको ट्रांसपेरेंट, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये बना होता है। क्यों? अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर रखा है उससे लाइट रेज ट्रैवल करके आएगी। अगर उस ऑब्जेक्ट का कलर, अगर कॉर्निया का कलर वेरी करेगा, जैसे पिंक हो गया, ब्लू हो गया, तो हमें ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल कलर है वो नज़र नहीं आएगा। रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की क्लियर कलर को नहीं बताएगी। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो इट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट है हमें वैसा ही नज़र आएगा। अगर हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल लेके चलें, तो लाइक हम जब कोई भी गॉगल्स पहनते हैं, लाइक ब्राउन गॉगल्स डाल लिए, तो हमें जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है पहनने के बाद वो ब्राउनिश नज़र आता है। इसीलिए कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया गया है। दिस पार्ट इज़ नोन एज आइरिस एंड दिस इज़ आई लेंस। आई लेंस होता है ये। दिस इज़ ये हमारे पास है इसकी सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। दिस पार्ट इज़ एक्वस ह्यूमन, मतलब आईज़ के अंदर का जो ये वाला मीडियम होता है ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है एक जेली लाइक मटेरियल से। ये ओपन नहीं होता, मतलब इसमें स्पेस नहीं होता ज़्यादा, ये जेली लाइक मटेरियल से भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। दिस पार्ट ऑफ आई इज़ ऑल्सो फिल्ड विद द जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। द होल बिटवीन, आइरिस के बीच में जो होल होता है दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। ये पूरा यहाँ से आपको ये जो ब्लैक आउटलाइन दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड रेटिना। रेटिना एक्ट करता है एक स्क्रीन की तरह जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। दिस पॉइंट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रेज आई और एंटर करके रेटिना पे इमेज बनाएगी, तब तो हमें उसकी इमेज माइंड में क्लियरली सीन होगी। लेकिन अगर वो सारी रेज फॉल कर जाती हैं ब्लाइंड स्पॉट पे, तो इमेज तो बनी है लेकिन हमें उसकी इमेज नज़र ना आना, मतलब जहाँ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट उस ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो, हम उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जैसे हम बाहर रोशनी में जाते हैं और रोशनी से एकदम से रूम में आने के बाद जब हम आंखें ओपन करें तो रोशनी से एकदम डार्क रूम में आओगे तो कुछ नज़र नहीं आता। वो किस वजह से? क्योंकि सारी लाइट रेज उस टाइम पे एक पॉइंट पे फॉल होती हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट हमारी ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ होता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इनके फंक्शंस क्या हैं? आई विल एक्सप्लेन यू। कॉर्निया का फंक्शन है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है, लाइट को पास करवा, ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास करवाता है ये आई के अंदर, आई के अंदर। दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। और एक विंडो की तरह एक्ट करता है आई के लिए। आइरिस का काम होता है कि ये अमाउंट ऑफ, जो प्यूपिल का होल है उसको मेंटेन करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आँख के अंदर एंटर होगी और कितने अमाउंट नहीं होगी। उसको वो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। मतलब अगर हमारी मसल्स आई की अगर रिलैक्स होती हैं तो ये प्यूपिल, आइरिस अगर रिलैक्स है हमारी तो ये होल बड़ा होगा।
अगर आइरीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब स्ट्रेस में है, तब ये होल छोटा होगा। रिलैक्स की पोजीशन में मोर अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी। जब हमारी आइरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इट मीन्स उस टाइम पे हमारी अमाउंट ऑफ लाइट जो आँख में एंटर होगी वो कम होगी। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन और विट्रस ह्यूमन का फंक्शन ये है कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस से फिल करते हैं स्पेस को, ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोक सकें। जब लाइट रे अंदर आँख के अंदर एंटर होगी तो यहाँ पे कोई फर्दर रिफ्रैक्शन ना हो जाए, इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए दीज मटेरियल इज़ फिल्ड इन दिस पार्ट। सिलरी मसल्स का काम होता है इस लेंस को होल्ड करके रखना, और सिलरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती हैं, और साथ में अगर सिलरी मसल्स हमारी रिलैक्स होती हैं देन हमारा जो लेंस है वो थिन होगा, और लेंस थिन होने की वजह से फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब स्ट्रेस में होती हैं, तो लेंस हमारा थिक होगा, और लेंस थिक मतलब मोटा होगा, चौड़ा होगा, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ डिपेंड करती है सिलरी मसल्स के ऊपर। दिस पार्ट इज़ रेटिना। रेटिना का काम होता है ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करना, क्योंकि एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। रेटिना के ऊपर दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स, रोड सेल्स का काम होता है आर से रेड इंटेंसिटी को मेज़र करना, और कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा है, वो कितना ब्राइट देख रहे हैं, वो किसकी वजह से, रॉड सेल्स की प्रेजेंस की वजह से, और उसका कलर क्या है, वो किसकी वजह से, कौन सेल्स की वजह से। तो रेटिना कंटेन करता है दो तरीके के सेल्स, दैट इज़ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी एंड कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन वही इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे माइंड में उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियरली इरेक्ट सीधी बनती है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड द फंक्शन।